जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार दोबारा मेरे नए ब्लॉग में। और मित्रों, आज मैं खड़ा हूँ वो उस जगह जहाँ मैंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 3 साल गुजारे हैं एज ए जेवीटी टीचर। जी मित्रों, ये है राजकीय प्राथमिक पाठशाला बासाधार और द्रंग सेकंड ब्लॉक है और ज़िला मंडी है। तो मित्रों, यहाँ फर्स्ट मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी एज जेवीटी टीचर 1999 में। तो आज मैं किसी फंक्शन में यहाँ से गुज़र रहा था, तो मुझे लगा एक बार इस कर्मभूमि में पैर डालना ज़रूरी है और उन पुराने दिनों को एक बार याद भी करूं और अपने मित्रों को रूबरू करवाऊं इस कैंपस से। तो थोड़ी सी बातें भी करूंगा अपने बीते हुए पलों की। मित्रों, यहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई थी मई 99 की। और यहाँ उस वक्त जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं अकेला टीचर था, यहाँ कोई और टीचर नहीं था। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको सुनाऊं। जब मेरी यहाँ ज्वाइनिंग हुई तो उस वक्त कोई डेपुटेशन पे कोई टीचर थे, उन्होंने मुझे चार्ज हैंड ओवर किया और मुझे अटेंडेंस रजिस्टर तो हैंड ओवर कर दिया, लेकिन ना वो बताना ज़रूरी समझे और ना मैं पूछना। तो जब मैं स्कूल में आता तो सुबह ही अटेंडेंस मार्क करता सुबह की। तो शाम का ये पता नहीं था कि जब मैं जाऊंगा तो उस वक्त ही अटेंडेंस मार्क करनी होती है और टाइम भरना होता है। तो बचपना था, एज भी कोई ज़्यादा नहीं थी, 20 के तकरीबन मेरी एज थी। और मैंने शुरू कर दिया वही सुबह ही मैं अटेंडेंस मार्क करता था, जाने की भी और पहुंचने की भी। तो जब छुट्टियां पड़ गई बीच में, छुट्टियों के बाद जाके पता चला कि अटेंडेंस जब जाना होता है उस वक्त ही अपना टाइम भरना होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। बाकी स्कूल में मैंने अपना तन मन धन से कार्य किया, इसका मुझे आज भी गर्व है। छोटे छोटे बच्चे होते थे तो खैर मेरी अपनी इच्छाएं थी। मैं खुद एक यूं कहिए आप कि खेलों में बड़ा उत्सुक रहता था, बड़ा उतावला रहता था। तो हमें तो खैर उस लेवल पे पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिला। लेकिन जब मैंने एज ए जेवीटी टीचर काम करना शुरू किया तो मैंने खुद ही, यहाँ उस ज़माने में फंड्स भी कम होते थे, तो मैंने खुद ही बॉल, नेट, पंप वगैरह ले लिए, बैडमिंटन की शटल, रैकेट, और बच्चों को खूब सिखाता था गेंती बेलचे के साथ। सुबह भी, लंच में भी, और इवन कई बार छुट्टी के बाद भी काम करते थे। तो बड़ा शानदार समय गुजरा और मैंने बच्चों में अपना खूब समय गुजारा। 3 साल के बाद जब मैं यहाँ से गया तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ ना कुछ यहाँ कंट्रीब्यूट किया है। आज भी जिन लोगों से, स्थानीय लोगों से मिलता हूँ, खैर जिन बच्चों को पढ़ाया वो तो बड़े हो गए हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स अभी भी जब उस ज़माने को याद करते हैं तो बड़ा आनंद महसूस होता है और लगता है कि नहीं, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो खैर ये तो रही मेरी यादें। बाकी जो कैंपस है मैं सोचता हूँ ये वैसा ही है, बेशक कमरे बढ़ गए हैं, आसपास थोड़ा बहुत नए घर भी बन गए हैं, लेकिन ये जो पेड़ है मैं आपको बताऊँ, ये जो पेड़ है ब्यूल का पेड़, ये उस ज़माने में भी ऐसा था और आज भी वैसा ही है। और ये जो बांस का पेड़ है ये उस ज़माने में नया नया ही लगाया गया था। बाकी मैं सोचता हूँ मित्रों, हमारी तो उम्र बढ़ रही है, हम तो बुढ़ापे की ओर तेज़ी से जा रहे हैं, लेकिन ये धरती वैसी ही है। पेड़ थोड़े बहुत इधर उधर नए उगाए हैं, लेकिन ग्राउंड भी वैसा है, इधर उधर की सराउंडिंग देखें तो वो भी वैसी ही है। ये कुछ एक नए घर बन गए, ये घर उस ज़माने में नहीं था, ये बाद में बना। तो बाउंड्री वॉल भी उसके बाद बनी है। तो चलो दोस्तों, ये तो मेरी पुरानी यादें थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर लूँ। मुझे तो यहाँ आकर के बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है और परमपिता परमात्मा से मैं ये अरदास करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मालिक मुझे बार बार यहाँ आने का मौका मिले। और जिन पलों को मैंने यहाँ गुजारा उसके लिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। और उम्मीद करता हूँ परमात्मा ने जो जो मेरे लिए राहें चुनी हैं, जहाँ जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ, ऐसी अच्छी अच्छी यादें मेरे जीवन में बार बार आती रहें। जय श्री राम।